नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, कल था संक्रांत का त्यौहार और जैसे कि आपको पता है कि कल मैं आ गई हूँ वापस। तो ये जो क्लिप है ये मेरे मायके की है। ये सोमवार के दिन सुबह की थी। मैं सुबह का मौसम आप लोग को दिखा रही थी और कल सुबह जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया था। और देखिए, इस कदर हमारे यहाँ ओस गिरी हुई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी भयंकर वाली थी। तो ठंड तो अपना कहर बरसा ही रही है, पर हम लोगों का काम कहाँ रुकने वाले हैं। और मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए। तो मैं आई थी बैंगन तोड़ने। तो बैंगन की सब्जी बनना थी सोमवार के दिन। सब्जी मैंने बना भी दी थी। उसके बाद मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने बताया ही था। और सोमवार को मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था। तो चलिए फटाफट से तोड़ लेते हैं सब्जी। और टाइम यहाँ पर लगभग हो गया था, जब मैं सोकर उठी थी ना उस समय टाइम था लगभग 7:15 करीब का। और अब टाइम हो रहा 8:30 पौने 9 बजे का। तो यहाँ मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए। तो बैंगन लगे हुए थे, मम्मी ने कहा बैंगन तोड़ लो, काफ़ी दिन से लगे हुए हैं और बैंगन खराब भी हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सब्जी तोड़ लेते हैं। और सच कहें, ये खेत की ताज़ी सब्जी खाने की एक अलग ही मज़ा होता है। बहुत टेस्टी लगती है खेत की ताज़ी सब्जी। तो चलिए फटाफट से तोड़ लेते हैं। और इसमें से एक बैंगन ख़राब हो चुका था, ये वाला। और छोटे छोटे बैंगन लगे थे। तो मैंने सोचा था कि चलो भरमा बैंगन बनाएंगे, पर हो गया, ज़्यादा दिन रुकना भी नहीं हुआ। और वैसे मैं रुकने के हिसाब से नहीं गई थी, मैं गई थी सिर्फ मम्मी की हेल्प कराने, लड्डू बनवाने के लिए। पर तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो मुझे रुकना पड़ गया और मंगलवार को वापस भी आ गई। और ऐसा ही होता है, पास में मायका रहता है तो कभी भी चले जाओ, कभी भी आ जाओ। पर दूर वालों के साथ तो ये रहता है कि अगर वो 8 दिन रह लेते तो उनको रहे जैसे लगता है। और मैं जाती हूँ तो जो मेरा रहना है ना वो ऐसा ही भागम भाग वाला रहता है। जाना तो होता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मेरा जाना नहीं होता, जाना होता है, पर भागम भाग वाला रहना होता है। पता चला सुबह गए शाम को वापस, शाम को गए सुबह वापस, बस यही लगा रहता है। फिर भी संतुष्टि है कि चलो रह तो लेते हैं। और ये है पोई भाजी। तो किसने किसने पोई भाजी देखी ज़रूर बताना। और इसके पत्ते मैंने तोड़ रखे थे कि मैं घर जाकर इसके पकोड़े बनाऊंगी। तो ये अभी भी रखे हुए हैं, किसी दिन मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। अभी फ्रिज में ही रखे हैं और फ्रेश रहेंगे तो बना लूँगी, क्योंकि अभी तो लगातार देख ही रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो काफ़ी सारे पत्ते मैंने मोटे मोटे से तोड़ लिए थे और इसकी ना भाजी भी बनती है। बट इसकी जो भाजी अगर आप बना के खाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा शीत करती है और खट्टी होती है। पकोड़े ही इसके ठीक लगते हैं, भाजी भी खा सकते हैं, बशर्ते मौसम थोड़ा सा सर्दी वाला ना हो। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे से आपको शाम के समय पे। शाम यानी दोपहर के 3 बजे। और ये कल का ही ब्लॉग है। इसके बाद मैंने ये वाली क्लिप ऐड कर दी थी, क्योंकि वो जो क्लिप थी वो मायके की थी तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैंने कहा चलो इसी में ऐड कर देते हैं। और लगभग 3:30 पौने 4 का टाइम था। तो फटाफट से सारे कंडे पलटा देते। और ना जब मैं यहाँ आई तो मुझे कंडे कुछ कम नज़र आ रहे थे। तो हस्बैंड ने बताया कि बारिश सी होना थी तो थोड़े से उन्होंने कंडे उठा के अंदर, जहाँ भी हमारी दुकानों में गाय बंध रही है ना, वहाँ रख दिए हैं। तो चलिए जो सूखे सूखे कंडे वो भी मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम कभी भी अपनी करवट बदल देगा। तो जो सूख गए हैं उनको उठा के यहाँ रखते जाते हैं, व्यवस्थित रख देते हैं। और गांव में तो ये सारे काम चलते ही रहते हैं और हर छोटे काम के लिए हम लोग काम वालों पर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें छोटे मोटे काम तो करना ही पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है, कहने की बातें हैं कि गांव में पक्का घर बन गया है तो भाई काम कम हो गया है। हाँ, काम मेरा ये कम हो गया कि जो दिन भर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता था, लीपना पोतना पड़ता था, वो मेरा काम काफ़ी कम हो चुका है और उससे मुझे काफ़ी राहत है। बट झाड़ू पोछा का काम तो मेरा बढ़ चुका है। पर यह है कि एक ही टाइम करना है तो वो भी मैं कर लेती हूँ, खुशी खुशी कर लेती हूँ। काम में मुझे दिक्कत नहीं होती कि मुझे काम करने में कोई दिक्कत परेशानी हो, बशर्ते थोड़ा सा स्वास्थ्य अगर सही रहे तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे सूखे कंडे रख दिए हैं। और बहुत सारे जो कंडे हैं ये भी गीले हैं, क्योंकि बारिश हो चुकी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गीले हैं। और माफ़ करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे खांसी अभी भी आ ही रही है, तो वॉइस ओवर करते करते ना खांसी आने लगती है। तो चलिए काफ़ी कंडे हो गए और मुझे लग रहा था इस बार मेरे कंडे नहीं हो पाएंगे। हाँ, अभी लगभग होली तक तो कंडे बनेंगे ही, यानी 1-1.5 महीने अभी कंडे बनेंगे, तब तक तो काफ़ी कंडे हो जाएंगे। और कंडा तो बन रहे हैं, पर तो चूल्हा कहाँ जलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। और सच कहूँ ना तो मैं अपने चूल्हा को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। जब यहाँ इतना ठंड लगती है तो लगता है यार वो घर ही ठीक था, कम से कम चूल्हा जला के चूल्हा के आसपास तो बैठ जाते थे। यहाँ पर तो वो भी नहीं कर सकते और जल्दी चूल्हे की व्यवस्था कहीं ना कहीं करना पड़ेगी।
तो देखते हैं क्या व्यवस्था होती है। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ना लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई, थोड़ी सी लकड़ी है, छोटी सी बिल्कुल 1 हाथ की, तो वो ऊपर छत पे ही पड़ी है। और हस्बैंड से मैंने कहा था कि पुराने घर से 1-2 गट्ठे लकड़ी का लेते ही आना, क्योंकि चूल्हा जला लो ना तो बड़ी राहत रहती है, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी सिक जाते हैं और खाना भी बन जाता है। और सच ये है कि चूल्हे का खाना टेस्टी भी होता है। और गैस जो है ना, गैस में खाना बनाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो चूल्हा ही अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई मुझे देहाती कहे या कोई मुझे शहर का बोले, पर मुझे चूल्हा का खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए गाय हम बांध देते हैं और शाम की सारी व्यवस्थाएं जो है हमारी गांव में जो है शाम के 4 बजे से ही काम शुरू हो जाता। और दिन थोड़ा सा छोटे तो हो रहे हैं, पर माह का महीना लग गया है, तो अब धीरे धीरे दिन बड़े होंगे। शाम टाइम का जो समय थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ता है। अभी जो है शाम को 5 बजे थोड़ा सा उजाला रहता, नहीं इसके पहले तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। फिर भी ये सारे काम निपटाना ज़रूरी रहते हैं। और चलिए गाय को 2 टाइम पानी देना पड़ता है, तो गाय को पानी पिला दें। उसके बाद जो अंदर चलेंगे तो फिर अंदर का ही काम समेटेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं लग गई हूँ, यहाँ का सारा काम मैंने निपटा लिया। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी अंदर। और ऊपर छत में ना, मैं जब आई थी घर से मम्मी के यहाँ से, तो मैंने कपड़े खूब सारे, आते ही सारे कपड़े धुल लिए थे, क्योंकि कपड़े ना खूब सारे रखे थे। और मैंने आते ही कपड़े धुल लिए थे, मशीन में ही डाल लिए थे, सारे कपड़े ड्रायर करके डाले थे, तो कपड़े भी जल्दी सूख गए। तो यशी से बोला था, यशी जब तक मैं गाय वगैरह का काम करूँगी तब तक तुम कपड़े ले आना। तो उसी बीच यशी वीडियो बनाते बनाते यशी ने कपड़े उठा लिए थे। और हम माँ बेटी बैठ गए यहाँ पर टीवी देखने के लिए, और टीवी भी देखते जाएंगे और कपड़े भी उठा लेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि दीदी आप तो टीवी नहीं देखती थे। हाँ सच है, टीवी में ज़्यादा नहीं देखती थी, बट यहाँ आने के बाद ना हम लोग का ज़्यादातर टाइम भी एकदम बोर से होते थे, तो फिर ये टीवी चालू करवा ली हम लोगों ने। और टीवी मेरे पास 2 सेटअप बॉक्स है, एक रिचार्ज वाला है, एक विदाउट रिचार्ज वाला है। तो जो रिचार्ज वाला है वो मैंने नहीं लगवाया है तो वो भी मेरे पास दोनों रखे हैं। जब मन होगा तो हम उसको भी सेट करवा लेंगे, बस छतरी को सेट करना पड़ता है। अगर रिचार्ज वाला है तो उसमें आपको छतरी सेट करना पड़ता है, और विदाउट रिचार्ज वाला भी। तो अभी फ़िलहाल हमारा विदाउट रिचार्ज वाला ही चल रहा है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। तो ज़्यादातर मेरा तो संस्कार ही चलता है, क्यों, और संस्कार में प्रदीप मिश्रा जी हैं, और भी जो हमारे हैं उनको मैं देखती रहती हूँ। और उसके अलावा यशी ज़्यादातर देखती है, तो यशी का तो गाने ही चलते रहते हैं टीवी में। और मैं देखती हूँ न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे पास रिचार्ज वाला जो डिब्बा था उसमें भी मैं ज़्यादा सीरियल वगैरह देखना पसंद ही नहीं करती थी। मुझे सीरियल वगैरह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो कोई मूवी हो, वो भी ऐसी मूवी हो जो हम फैमिली के साथ देख सकें, देखने लायक मूवी हो, कुछ शिक्षाप्रद मूवी हो, वो देखती हूँ। और और बाकी चीज़ें जो है हिस्टोरिकल चैनल था वो देखती थी, एपिक है, डिस्कवरी है, ये सारी चीज़ें और न्यूज देखती हूँ। बाकी की चीज़ें देखना मुझे पसंद भी नहीं है। फालतू का घर फोड़ो, सीरियल देखो, और दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सेट कर दिए थे, चाय वगैरह हम लोग की हो गई है। और अब मैं भून लूँगी सूजी, क्योंकि मेरे यहाँ ना सूजी के लड्डू नहीं बने हैं। तो देखते हैं, समय मिलेगा तो सुबह मैं लड्डू बना लूँगी। समय के ऊपर है कि हमारे ऊपर पास काम कितना हो जाता है, तो उसके हिसाब से मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो चलिए सूजी भून गई थी, और ये सारी तैयारी जो होती है ना लड्डू वगैरह बनाने की, सारी तैयारी पहले से कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद मैं सीधे खाने की तैयारी पर ही लगी हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है तिल, और मिर्च ले ली है, और ले लेंगे धनिया, क्योंकि मुझे ना सब्जी बनाना बैंगन और आलू की। और जैसे कि आपने देखा ही ब्लॉग में कि मैं बैंगन तोड़ी थी, और छोटे छोटे जो बैंगन लगे थे, मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी मुझे ना भरमा बैंगन खाना है, पर वहाँ तो खा ही नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा चलो बैंगन जो है मेरे पास में, बैंगन लाई थी मैं, तो उसकी भरमा बैंगन टाइप की रसीली सब्जी बना लेते, क्योंकि मुझे और यशी को खाना है, तो सब्जी और पूड़ी ही बना लेंगे। और सुबह भी मैं पूड़ी ही खा के आई थी। आप बोलोगे कि लगातार पूड़ी पूड़ी खा रहे हैं, तो मेरा मन पूड़ी ही खाने का था कि मौसम ठंडा भी है, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी ही खा लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं पहले ही मसाला भून लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी पूरियाँ, सब्जी तल लेंगे। और मैं ना एकदम यशी से मैंने बोला कि यार यशी थोड़ा सा ना बड़े बड़े पीसों में बैंगन आलू काट लो, क्योंकि बैंगन भी एकदम सॉफ्ट घर का है,
आलू भी एकदम नए वाले हैं और प्याज को भी मोटा मोटा कटवा लिया था मैंने। तो चलिए हींग राई जीरे का तड़का दे दिया, क्योंकि बैंगन में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे घर में कोई भी हींग नहीं खाता था, मेरे सास ससुर और मेरे अलावा। और आज ये स्थिति है कि मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में हींग चाहिए। उनको पहले पता ही नहीं चलाता था कि हींग डली है। एक दिन बगल वाले लड़के ने यानी ऋषि ने आके बोला कि आपके यहाँ कढ़ी में हींग है, मैं नहीं खाऊंगा। तब उन्हें पता चला कि यार खाने में तो हर रोज ही हींग डल रही। जब से उनको हींग वाली चीज़ें बहुत पसंद आने लगी है, तो बड़े टेस्ट से अब वो भी हींग वाली चीज़ें खा लेते हैं। और बैंगन की सब्जी में हींग का तड़का तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जब तक हमारी सब्जी तल रही है तब तक जो मैंने मसाले भूंजे हैं वो मैं पीस लूँगी। और वैसे तो इसमें बेसन भुंजा वाला भी डालना था, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि लेट भी हो रहा था और ना भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। शाम को 7:30 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। सुबह हम लोगों ने भी जल्दी ही खाना खा लिया था। तो चलिए फटाफट से मसाले पीस लेते हैं। और सच कहूँ तो पिसे हुए मसाले, खासकर ताज़े पिसे मसाले का टेस्ट अलग ही होता है। पहले जब मुझे पास टाइम रहता था ना, जब मेरी सासू माँ थी, तो मैं जब भी खाना बनाती थी तो दोनों टाइम ताज़ा मसाला ही पीसती थी। धनिया मिर्ची ताज़ी ही पीस कर बनाती थी। हल्दी तो पीसी पिसाई रख लेते थे और धनिया मिर्ची भी पीसा रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं रहता था। पर ताज़ा मसाला पीस कर अगर सब्जी में डालो तो उसका टेस्ट अलग होता है। और हमारी जो काफ़ी सारी बहनें हैं वो तो तुरंत ताज़ा मसाला ही पीसती हैं, जैसे हल्दी धनिया मिर्ची सारी चीज़ें तो ताज़ा पीस के डालती हैं। पर अब आज के भागम भाग के टाइम पे ना समय मतलब टाइम ही नहीं है कि हम लोग रोज़ ताज़ा मसाला पीस सकें। और पहले ऐसा था कि जॉइंट फैमिली थी, घर में 2-4 लोग रहते थे तो सब लोग मिलजुल के कर लेते थे, कोई कुछ कोई कुछ। अब तो जो भी है सब अकेले अकेले होगा तो सब अकेले ही करना पड़ता। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ सब्जी छोंक दी थी, दूसरी कढ़ाई मैंने रख ली और यहाँ बना लेंगे पूड़ियाँ। तो बस पूड़ियाँ सेकना है गर्मा गर्म, क्योंकि खाने का जो मज़ा है वो ठंड में ही। तो मैंने सिंपल ही पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि सुबह तो मम्मी के यहाँ से पालक पूड़ी खा कर आए थे, खिचड़ी और सब्जी। तो मैंने सोचा यार खिचड़ी तो शाम टाइम बनाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शाम टाइम अगर आप खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा आपको शीत करती है। तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं पूड़ियाँ ही बना ली, खिचड़ी नहीं बनाएंगे। और आलू बैंगन की बढ़िया मसालेदार सब्जी बन चुकी है। तो आ जाइए, किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ये है कार्तिक हमारे घर के पीछे ही रहता है। तो ये आया था दूध देने के लिए। मैंने बताया था कि हम लोग अब दूध ले रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा खाना खाओगे? तो वो बोला हाँ खाना खाऊंगा। तो मैंने उसको दे दिया है खाना, सब्जी और पूड़ी। और यशी को से बोला, तो यशी को अभी टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा खाना बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।